अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। इसराइली फौज ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह फिजाई हमले में मारे गए हैं। इसराइली फौज का दावा है कि हसन नसरुल्लाह को गुज़िश्ता रोज के हमले में निशाना बनाया है। उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी शहीद हो गई हैं, जबकि इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कुर्की भी मारे गए हैं। शाम और लबनान में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर अब्बास नलिफोशन भी मारे गए हैं। इसके साथ साथ गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बैरूत पर इसराइल के फिजाई हमलों का हदफ हसन नसरुल्लाह थे। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज बैरूत में बंकर बस्टर मिसाइल हमला किया था। हिजबुल्लाह के जिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया वो रिहायशी इमारतों के नीचे था। हसन नसरुल्लाह बैरूत में 6 इमारतों के नीचे बंकर में मौजूद थे। इजरायली फौज के मुताबिक हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी तवील अरसे से की गई थी। इजरायली मीडिया के मुताबिक दहिया में हमलों और बंकर बस्टर मिसाइल हमले में 300 लोग मारे गए थे। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ताहाल इजरायली फौज के दावों पर नसरुल्लाह से करीबी ज़राए का गुज़िश्ता रोज़ से राबता नहीं हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान हसन नसरुल्लाह के बारे में मालूमात जानने की कोशिश कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले के बाद हसन नसरुल्लाह से राबता मुनक़ता है, जबकि हिजबुल्लाह के ज़राए बताते हैं कि हिजबुल्लाह सरबरा हसन नसरुल्लाह महफूज हैं। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद कर दिए गए। इसराइली फोर्सेस का बड़ा दावा। इसराइल की दिफाई फोर्स ने कहा है कि लबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स और असलाह के जखीरे की साइट्स पर मुतवातिर हमले किए गए। वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम ने लबनान पर हमलों को ज़ेर ज़मीन कमांड रूम से ऑपरेट किया। इस खुफिया ऑपरेशन का नाम न्यू ऑर्डर था। इसराइली फौज ने ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें भी जारी की हैं। इन हमलों में गैर मुसद्दक़ा तौर पर हसन नसरुल्लाह की साहबजादी ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का दावा भी सामने आया है। हिजबुल्लाह की जानिब से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। हिजबुल्लाह सरबराह पर हमलों के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है। इसराइल ने लबनान पर ताकतवर मिसाइलों से 10 फिजाई हमले किए हैं। बैरूत की रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। कसीर आबादी वाला इलाका दहिया पूरा तबाह हो चुका है। में बच्चों औरतों समेत कई लोग शहीद हो गए हैं। मलबे तले से लोगों को निकाला जा रहा है। इंतहाई अलमनाक सूरत हाल है। अमरीका ने लबनान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार किया है। और इसराइल का हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को महफूज मकाम पर महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अपडेट हवाले से एक बड़ा दावा इस वक्त किया जा रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। ईरान में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लबनान पर हमला। ईरान ने कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अली लारिजानी ने कहा है कि इजराइल ने सुर्ख लकीर क्रॉस की। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो सकती है। हिजबुल्लाह के पास बहुत से कमांडर्स और रहनुमा मौजूद हैं। हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक चलाने के लिए तैयार है। आपको बताएं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि इसराइल ने बैरूत हमले में अमरीकी साख्ता बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। इसराइल पूरे मशरिक़ी वस्ता को जंग की जानिब धकेल रहा है और सलामती काउंसिल खामोश है। तो ये बता दें कि अमरीका इसराइल के मज़ालिम में बराबर का शरीक है। ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया। सलामती काउंसिल को इसराइल के ज़ालिमाना मनसूबे को रोकने के लिए मौसर कार्रवाई करनी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई ने कहा है कि लबनान में बेगुनाह लोगों के कत्ल ने एक बार फिर सहूनी इजराइल की दरिंदगी को सबके सामने आश्कार कर दिया है। गासिब हुकूमत के लीडरों की कम निकम्मे और अहमकाना पॉलिसी को साबित कर दिया है। सहूनी हुकूमत पर हुक्मरानी करने वाले दहशतगर्द गिरोह ने गज़ा में अपनी 1 साला मुजरिमाना जंग से सबक नहीं सीखा। वो ये समझने में नाकाम हैं कि ख़वातीन, बच्चों और आम शहरियों का कत्ल हमारी जद्दोजहद ख़त्म नहीं कर सकता। अब वो लबनान में भी वही अहमकाना पॉलिसी आजमा रहे हैं। सहूनी मुजरिमों को मालूम होना चाहिए कि वो लबनान में हिजबुल्लाह को अहम नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत छोटे हैं। खित्ते की तमाम मज़ाहमती क़ुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ हैं और इसकी हिमायत करती हैं। ये हिजबुल्लाह ही थी जिसने उनकी टांग काट कर लबनान को अजीज़ और काबिल फ़ख्र बना दिया।
अपडेट करेंगे आपको। शेवा शुमाली वज़ीरिस्तान में MI-8 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है और आपको ये बता दें कि मारी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर है जिसका इंजन फेल हुआ है, जिसके बायस ही क्रैश कर गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में 6 अफराद के जाम बहक होने की इतलात है और 8 जख्मी हुए हैं जिन्हें CMH मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी पैदा हुई है, जरा ये बता रहे हैं, जबकि हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले हैं, ये बात ज़राए की जानिब से क्लियर की जा रही है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश कर गया है, ज़राए ये बता रहे हैं, जबकि इसमें तकरीबकारी का जो अंसर है उसको रद्द किया गया है। थल से जख्मियों को बजरिया हेलीकॉप्टर मुंतकिल किया जा रहा है, ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है। आपको अपडेट करें, थोड़ी देर पहले ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। हादसा इंजन फेल होने की वजह से हुआ, तकरीबकारी के शवाहिद इसमें नहीं मिले हैं, ज़राए ये बात कंफर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर जंग लड़ी है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हौसला शिकन सूरत हाल में भी मुल्क की मईशत में मस्बत पेशरफ्त रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, कहा कि कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। बरादरी की जिम्मेदारी है कि मसला फ़लस्तीन में मस्बत किरदार अदा करे। और भी आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज तो दे दिया है, लेकिन कड़ी शराइत भी रख दी गई हैं। कहा गया है कि पाकिस्तान को माहौलियात, करप्शन, इस्लाहात जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में सरकारी इदारों में करप्शन खत्म करना होगी। कारोबार करने के लिए मसाइल भी फराहम किए जाएं। कर्जा ऐसे ही नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करनी होगी। IMF की शराइत पर अमल करना होगा। IMF ने कड़ी शराइत पेश कर दी। सबसे पहला मुतालबा, पाकिस्तान को टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम अपनाना होगा। पाकिस्तान को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखना होगा। पाकिस्तान सरकारी इदारों के नुकसानात को रोके, सरकारी महकमों की गवर्नेंस बेहतर बनाए। IMF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल सख्ती से जारी रखा जाए। हुकूमत बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात यकीनी बनाए। पाकिस्तान तमन्नाई की कीमतों से मुतालिक एडजस्टमेंट बर वक्त करे। पाकिस्तान महसूलात बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखे। हुकूमत और पाक फ़ौज की मुश्तरका कोशिशें रंग लाने लगी हैं। मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है, मौशे शारिये बेहतर होने लगे हैं। साल 2023 से लेकर साल 2024 के सितंबर तक तरसलात ज़र, बरामदात, दरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। मूडीज़ रेटिंग में पाकिस्तान का ग्राफ बेहतर हुआ है। स्टॉक मार्केट तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। पेट्रोल की कीमत कम होकर 250 रुपए की सतह पर आ गई है। हुकूमत के फैसले, पाकिस्तान ट्रैक पर चलने लगा। मईशत का पहिया रफ्तार पकड़ने लगा। ग्रोथ रेट 2.38% हो गई। ट्रेड डेफिसिट 27.47 बिलियन डॉलर से कम होकर 24.09 पर आ गया। जून में करंट अकाउंट खसारा 2.55 बिलियन डॉलर था, जो घटकर 0.68% तक रह गया। जून में बरामदात 27.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर सितंबर में 30.6 बिलियन तक पहुंच गईं। ज़राई बरामदात 4.7 बिलियन से बढ़कर 7.1 बिलियन पर पहुंच गईं। IT बरामदात 2.6 बिलियन से बढ़कर 3.2 बिलियन तक पहुंच गईं। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.63 बिलियन से बढ़कर 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गईं। महंगाई की शरह 38% थी, जो सितंबर में 9.6% पर आ गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ। जून में 333 पर रहने वाला डॉलर 278 रुपये पर आ गया। ज़रा मुबादला के ज़खायर 4.4 बिलियन से बढ़कर 9.46 बिलियन पर पहुंच गए। जून में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 47,000 पॉइंट की सतह पर थी, जो सितंबर में 82,000 की सतह अबूर कर गई। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी। टैक्स वसूली 60 ट्रिलियन से बढ़कर 9.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रवां कारोबारी हफ्ते की तफसीलात भी सामने आ गई हैं, जहां IMF पैकेज की मंजूरी के बावजूद भी मार्केट में मनफी रुझान गालिब रहा है। रवां हफ्ते के ASE 100 इंडेक्स में 782 पॉइंट्स की वाज़ेह कमी देखने में आई है। IMF मुआहदे के बावजूद सरमायाकारों का मिला जुला रुझान मार्केट कभी मुस्बत और कभी मनफी रही।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में एक हफ्ते में 782 पॉइंट्स कमी हुई। 100 इंडेक्स रवा हफ्ते 1.3% कमी से 81,292 पर बंद हुआ। हिस्सेस मार्केट में 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 82,905 और कम तरीन सतह 81,107 रही। रवा हफ्ते के दौरान 1 अरब 95 करोड़ शेयर्स के सौदे और 84.69 अरब रुपए मालियत के कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 70 अरब से कम होकर 1,653 अरब हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत दे दी। आर्मी चीफ ने कहा कि कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे, जबकि दौरा कराची के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकात में कौन कौन से मामलात ज़ेर बहस आए हैं, क्या बातें हुई हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी का मिशन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कराची, ताजिर बरादरी से अहम मुलाकात, एतमाद में ले लिया, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी, SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ताजिरों को कहा, मैं 1 साल पहले आपसे मुखातिब था और कहा था मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। ताजिर बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियाँ मुमकिन न थीं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। उनका कहना था बरादर दोस्त ममालिक बिलखुसूस चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ ने कहा, गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंजन फेल होने के बायस माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के चार्टर हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है, क्रैश लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर शेवा ऑयल फील्ड के नज़दीक उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी के बायस क्रैश हुआ है। किसी हवाले से बात करेंगे, सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, सबसे पहले ये बताएगा कि क्या मजीद इतलात इस हवाले से सामने आ सकी हैं, कितने अफराद के जाम बहक होने की इतलात हैं? जी बिल्कुल, ये MI-8 हेलीकॉप्टर था जिसको माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से चार्टर किया गया था और इसके ऊपर 3 गैर मुल्की रशियन पायलट थे और क्रू की भी अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 14 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 6 अफराद के जान बहक होने की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 8 अफराद जख्मी हैं और इन जख्मियों को CMH थल मुंतकिल कर दिया गया है। और ज़राए के हवाले से कहना है कि ये हेलीकॉप्टर का हादसा जो है बुनियादी तौर पर इंजन फेलियर की वजह से हुआ, लेकिन और इसके अंदर किसी किस्म की तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। इंजन फेलियर के बाद हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग करना पड़ी और क्रैश लैंडिंग करते वक्त जो उसका टेल रोटर था वो जमीन से टकरा गया, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ। और इससे पहले ये हेलीकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी थी इसे टेक्निकल फॉल्ट का सामना करना पड़ा था। इस वक्त ज़राए का कहना है कि हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक, जैसे कि मैंने कहा, कि 6 अफराद के जाँ बहक और 8 के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। जी सलमान, इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका। इस हवाले से खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक सरबराहान को इशाया दिया गया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात इशाई के मौके पर हुई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं फ़ाज़ चौधरी से। फ़ाज़, बताइएगा क्या डिस्कशन हुई है? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका के दौरान गुज़िश्ता शब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से जनरल असम्बली इजलास में शरीक सरबराहान हुकूमत के एजाज में इशाया दिया गया। इस इशाये में दीगर सरबराहान मुमलिकत के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की और इस मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी मुख्तसर गुफ्तगू इस मुलाकात में की गई। जी बहुत शुक्रिया फ़ाज़ चौधरी अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में इज्तिमाई ज़्यादती का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नोटिस ले लिया। फैसलाबाद में दौरान डकैती डाकुओं की 21 साला लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की तस्वीर और वीडियोज़ मंजर आम पर आ गई हैं। KP हुकूमत रियासती वसाइल के गैर कानूनी इस्तेमाल में पेश है। गुज़िश्ता जलसों मुज़ाहरों में भी सरकारी वसाइल असासों का इस्तेमाल किया गया है। इज्तिमा के बायस कारोबार बंद होने से अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रियासती वसाइल का बेदरे इस्तेमाल, इज्तिमाई मुज़ाहरे में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की तस्वीर और वीडियोज़ मंजर आम पर आ गई हैं। गुज़िश्ता जलसों और मुज़ाहरे में भी सरकारी वसाइल असासों का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले भी KP हुकूमत की जानिब से एम्बुलेंसेज भी इस्तेमाल की गई थी और क्रेन्स भी इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वीडियोज़ मंजर आम पर आई थी। और एक बार फिर ये सामने आ रही है रिपोर्ट के KP हुकूमत की जानिब से फिर जलसे और जुलूस के लिए सरकारी वसाइल को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा है। और ये फुटेजेस आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपडेट करेंगे आपको। पंजाब में डेंगू बेकाबू हो गया है। 24 घंटों के दौरान 82 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो चुकी है। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 173 बताई जा रही है, जबकि रवां सीजन में डेंगू से अब तक 5 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। डेंगू ने सबसे ज़्यादा त्योहार रीजन में मचाई कि जहाँ पर मरीजों की तादाद 42 बताई जाती है। और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि बरतानिया के 19 रेलवे स्टेशन पर साइबर हमले के दौरान इस्लाम मुखालिफ मवाद शेयर किया गया है। हमले के दौरान ट्रेनों की आमदोरफ्त भी तात्तुल का शिकार रही, जबकि लंदन, ह्यूस्टन, मैनचेस्टर और इसके अलावा लिवरपूल, जबकि बर्मिंघम और एडिनबरा और ग्लासगो समेत सेंट्रल के स्टेशन के वाईफाई सिस्टम मुतासर हुए। बरतानवी पुलिस के मुताबिक हमले के जरिए इस्लाम मुखालिफ मवाद शेयर करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि बरतानिया के 19 रेलवे स्टेशन पर साइबर हमले के दौरान इस्लाम मुखालिफ मवाद भी शेयर किया गया है। हमले के दौरान ट्रेनों की आमदोरफ्त तात्तुल का शिकार रही, जबकि लंदन, ह्यूस्टन, मैनचेस्टर और लिवरपूल समेत लाइम स्ट्रीट, बर्मिंघम, न्यू स्ट्रीट, एडिनबरा समेत दीगर स्टेशन के वाईफाई सिस्टम्स हैक किए गए हैं। बरतानिया की पहली मुस्लिम कैबिनेट वजीर सईदा वारसी ने बतौर एहतजाजी कंजर्वेटिव पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। सईदा वारसी ने कंजर्वेटिव पार्टी से मुनाफत और दाएं बाजू की सियासत का इल्ज़ाम लगाकर खैरबाद कह दिया है। सईदा वारसी डेविड कैमरॉन की वज़ारत उज़्मा के दौरान भी पार्टी की को चेयरपर्सन के फ़राइज़ सरअंजाम दे चुकी हैं। लिए चलेंगे आपको खेलों के मैदान में। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लिया गया। चेयरमैन PCB ने कहा कि टूर्नामेंट में बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजामात भी ज़बरदस्त होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुद्दत तक मुकम्मल कर लिया जाए। आपको ये बता दें कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ है। अहम मामलात इसमें जेर गौर आए हैं। चेयरमैन PC की जानिब से कहा गया है कि एक बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजाम भी खूब से खूब तर होने चाहिए। और अभी आपको ये बताएं कि टंडोवाला यार्ड का इलाका नसरपुर सदियों पुराने काशी के हुनर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दरिया की मिट्टी से हसीन फनपारे बनाए जाते हैं। हुनरमंद हाथों की महारत देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे औज़ैन खानज़ादा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। टंडोवाला यार का इलाका नसरपुर सकाफती रंग, हुनरमंदी और काशीगरी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दरियाई मिट्टी को हाथों से नम करके न सिर्फ टाइल्स बनाए जाते हैं बल्कि दीदा से बर्तन भी तैयार किए जाते हैं। नसरपुर के काशीगर अपने हाथों के फन से ऐसे फनपारे तैयार करते हैं कि देखकर हर कोई दंग रह जाए। कारीगर अपनी सलाहियतों से मिट्टी को एक हसीन फनपारे में बदल देते हैं। दरियाई मिट्टी को पानी से गूंद कर कुछ देर रखने के बाद मुख्तलिफ रंग भर के टाइल्स और दीदा से बर्तन तैयार किए जाते हैं। नसरपुर की काशीगरी न सिर्फ सिंध के कल्चर की अक्कासी करती है बल्कि कदीम रवायत को भी जिंदा करती है। पहले हम मिट्टी गूंदते हैं, मिट्टी को फिर वेज करते हैं, वेज करने के बाद फिर टाइल बनाते हैं। टाइल की प्रेसिंग होती है, रीसाइजिंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है। उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर आती है वाइट कलर की, उसके ऊपर फिर हम मोटिव्स बनाते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की मदद से। उसके बाद फिर इस पर ट्रांसपेरेंट ग्लेज अप्लाई करते हैं। फिर इसको कमोबेश 1050 सेंटीडिग्री पे हम फायर करते हैं और फायरिंग के बाद ये फाइनल हो जाती है। फिर असेंबलिंग होती है जहाँ पे ये टाइल लगती है। ठट्टा की शाहजहां मस्जिद, लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सच्चल सरमत का मज़ार और दीगर तारीखी मकामात पर काशी के टाइल सबकी तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिए बोल न्यूज़ के साथ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।